नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। और अब तो उसकी शादी हो गई होगी व वो अपने घर संसार में सुखी होगी, तो क्यों वक्त के साथ भर चुके जख्मों को फिर ताजा करें। भैया, आपने सिर्फ हम लोगों के लिए अपनी सारी जिंदगी खो दी। पहले हमारे भविष्य, फिर माता पिता जी की चिंता। पर अब तो सब कुछ वैसा हो गया जैसा आपने चाहा। अब तो कोई जिम्मेदारी नहीं बची। अब तो अपने बारे में सोचो। अरे अभी एक जवाबदारी और है, अनुज के लिए भी एक अच्छी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करना है। फिर मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। तो चलिए, मैं आज आपकी आधी चिंता दूर कर देती हूँ। वो कैसे? वो जो लड़की ढूंढने वाला काम है, समझिए हो गया। क्या पहेलियां बुझा रही हैं? साफ साफ बता ना। अगर तेरी नजर में कोई घर परिवार है तो बोलना। भैया, वो असल में एक लड़की, वो मैं मिली तो नहीं हूँ, पर शायद वो अनुज भैया। वो आपसे बात करना तो थी, लेकिन छोटी क्या बात है? तुम लोग क्या बताना या छुपाना चाह रहे हो? क्लियर बोल बेटा। अगर अनुज की जिंदगी में कोई लड़की है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। मैं खुद लड़की के घर जाकर अपने भाई के लिए उसका हाथ मांगूंगा। और तुम दोनों के बीच कब से ये खिचड़ी पक रही है? भैया, पिछली बार जब अनुज भैया आए थे, उन्होंने मुझे बताया था। ये जोधपुर की बात है। भैया की पोस्टिंग के बाद वो उस लड़की से मिले थे, तभी से दोनों अच्छे दोस्त हैं। भैया, एक तो वो लवलीन पंजाबी है, दूसरे अनुज भैया चाहते हैं कि पहले भाभी आ जाए तब वो। अरे वाह, मेरे बच्चे तो वाकई न सिर्फ बड़े बल्कि कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं। वो पंजाबी है या बंगाली, क्या फर्क पड़ता है कास्ट से। अनुज व वो एक दूसरे के साथ खुश रहें, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि उसकी जाति क्या है। लगा उस नालायक को फोन और अभी मेरी बात करा। मैं अब एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता। और छोटी दौड़कर मोबाइल पर अनुज को कॉल करने लगी। उस शैतान ने जानबूझकर स्पीकर ऑन कर लिया था। हेलो भैया, मैं स्वाति। अरे आज इस वक्त फोन कैसे किया? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस आपकी याद आई तो। मुझे तो लगा अब तरुण जी के सिवा तुझे कुछ याद। भैया आप भी ना। सुनो तो, वो लवलीन भाभी के क्या हाल चाल है? वो अभी तेरी भाभी नहीं है। नहीं है तो हो जाएगी, क्यों बनवा दें? अरे पगली, पहले भैया से बात करने की हिम्मत तो करूं। कई बार सोचता हूँ, फिर दूसरी पहले हमारी भाभी आ जाए तो वो सब कुछ सेटल कर देंगी। और स्वाति ने हंसते हुए हैंडसेट मेरे नजदीक किया। क्यों इडियट, हर छोटी से छोटी बात बताता है, फिर ये इतनी बड़ी बात मुझसे बताने में कैसे झिझक? भैया आप, भैया वो मैं आपसे, जस्ट शट अप। मुझे सिर्फ उसके घर का पता बता, मैं कल ही उससे मिलकर सारा कुछ तय करता हूँ। बस एड्रेस सुना ना तूने? जी भैया, वो अभी दिल्ली में है, मैं पूरा एड्रेस मैसेज कर दूंगा। पर भैया प्लीज आप सुनिए पहले। आप ओफो, वही कर जो मैंने कहा है, बाकी सब मिलने पर बात करेंगे। बच्चों, तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। जी भैया। और मैंने फोन का स्पीकर ऑफ कर वापस छोटी को दे दिया और मैं उठकर बाहर आ गया। कुछ देर बाद स्वाति एक नोटपैड पर कुछ लिखा हुआ लेकर आई। भैया ये वो एड्रेस। अच्छा, आजकल एसएमएस भी हैंड रिटन आने लगे हैं। आप भी ना भैया, वो तो आपसे बचने के लिए वो मैसेज की बात कर रहे थे। अब इतना खुश है कि जैसे कोई मेडल मिल गया। हाँ छोटी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मेडल ही होगा। मैंने एड्रेस पर निगाह डाली। मैं हरजीत सिंह गिल, B50 फेस 11, डिफेंस कॉलोनी, बसंत विहार, नई दिल्ली। साथ में एक लैंडलाइन व एक मोबाइल नंबर भी था। अच्छा, तो जनाब फौजी हैं? हाँ भैया, अभी कुछ महीने पहले ही दिल्ली आए हैं। छोटी तेरी छुट्टी कब तक है? मैं सोमवार से ही ज्वाइन करूंगी। आज शुक्रवार है, तरुण जी से बात करते हैं। अपन कल निकले व आगरा से तरुण जी भी मिल जाएं, तो संडे में मेजर साहब से मिलकर सब फाइनल कर दें। ठीक है भैया, आप इनसे बात कर लीजिए। तरुण जी आजकल आगरा में एडीएम हैं। उनने सारा प्लान सुनकर कहा, भैया आप लोग कल आगरा आ जाइए, अपन बाई रोड दिल्ली निकल चलेंगे। यह भी ठीक रहेगा। और हमारा जाने का प्रोग्राम फाइनल हो गया। हमने तो अपने पहुंचने की सूचना मेजर साहब को जानबूझकर नहीं दी थी, पर जब हम पहुंचे तो उनकी तैयारी से पता चल रहा था कि
अनुज ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। बड़ी गर्मजोशी से मिसेज व मिस्टर गिल ने हम लोगों को रिसीव किया व आदर पूर्वक अंदर लेकर आए। साधारण से परिचय में उन्होंने बताया, जी हम तो देखकर ही पहचान गए, आप अनुज के बड़े भाई व आप दीदी जीजा हैं। मैंने कहा, जी हाँ, मैं इलाहाबाद में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। आप मिस्टर तरुण वाजपेयी, आप आगरा एडीएम, और ये हमारी छोटी बहन स्वाति, ये भी आगरा में एसडीएम है। बस यही परिवार है हमारा। अनुज से आप शायद मिल चुके हैं। जी हाँ, वो जोधपुर में घर आना जाना था, तभी से। मिसेज गिल बोली, हमारा बेटा भी आर्मी में है, अभी जम्मू पोस्टेड है। बहू भी मेडिकल कोर में सेकंड लेफ्टिनेंट है। मतलब पूरा परिवार ही देश सेवा में है। और जी 3 पुश्तें, मेरे फादर भी फौज में थे, फिर मैं, और अब मेरा बेटा भी। तब तक लवलीन नाश्ता व ट्री पॉट की ट्रॉली लाई। मिसेज गिल ने उसे इशारे से कुछ कहा। वह हम लोगों को प्रणाम कर पैड़ी पौना बोली। मैंने व तरुण जी ने खुश रहो कहा, पर स्वाति ने उसे गले लगाकर अपने पास बिठा लिया। फिर मिसेज गिल ने नाश्ते की प्लेट टेबल पर लगाई। नाश्ता देखकर मैंने कहा, जी लंच से भी ज्यादा है। मेजर साहब बोले, ओए कोई नहीं, लंच तो हम बाद में करेंगे, अभी तो आप शुरू करिए। नाश्ते के साथ ही तरुण जी मुद्दे पर आते हुए बोले, जी वो हम लोग यहाँ एक खास मकसद से आए हैं। जी हाँ, वो अनुज पुत्र का फोन आ गया था, हम आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। जी तब तो अनुज ने हमारे आने की वजह भी बताई होगी। हम आज आपसे आपकी सबसे अमूल्य अमानत मांगने आए हैं। मेजर साहब व उनकी पत्नी एक साथ बोले, यह तो लवली का नसीब है जो ऐसे परिवार में जाएगी। हमें तो अनुज शुरू से पसंद था और आज आप लोगों से मिलकर दिल खुश हो गया। बस आप हुक्म करो जी, क्या कैसे करना है। मैंने उठकर मेजर साहब को गले से लगाया। एहसान आप कर रहे हैं और हमसे हुक्म की बात कर रहे हैं। मेजर साहब ने बड़े भावुक होकर मुझे जैसे भींच लिया। वह खुशी के अतिरेक से कुछ पल वो बोल नहीं पाए। लवलीन व स्वाति उठकर अंदर चली गई। मेजर साहब को संयत कर मैंने वापस बिठाया। वह तरुण जी से कहा, तो फिर देर किस बात की, आप सब कुछ तय कर लीजिए। हाँ जी, आप बताएं कैसे क्या करना है। जी हम तो सिर्फ 2 बातें चाहते हैं, तरुण जी ने कहा। पहली तो ये, काम जितना जल्दी हो सके, बल्कि पहले मुहूर्त में कर लें। जी और दूसरा, श्रीमती कौल ने कुछ सांशिकित से स्वर में पूछा। जी वो भाई साहब की इच्छा है कि शादी गुरुद्वारे में पूरे पंजाबी रीति रिवाज से हो। इस बार मेजर साहब की पत्नी की आंखें भर आई और वो आंसू छुपाती अंदर चली गई। अब रह गए थे हम तीनों। मेजर साहब ने पूछा, आपकी कोई खास डिमांड हो तो। मैंने उन्हें बीच में रोककर कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं। जो डिमांड लेकर आए थे पूरी हो गई। अब तो आप जल्द से जल्द लवलीन बिटिया को हमें अपनी बहू बनाकर ले जाने दें, बस इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन शादी की डेट से तो अनुज व लवलीन के भैया भाभी की छुट्टी पर डिपेंड करेगी। जब भी मिल सके, उसकी फिक्र ना करें, वो सब मैंने करवा लेना है। तीनों को छुट्टी मिल जानी है। वैसे तो हम लोगों में कुछ विशेष मुहूर्त वगैरह नहीं मानते, बस ग्रंथी जी जैसा बता दे तो ठीक है। आप चर्चा कर ले ग्रंथी जी से, तरुण जी ने कहा। जी अभी बुलवा लेता हूँ। और गिल जी ने ड्राइवर से कहा कि गुरुद्वारे से ग्रंथी जी को ले आ, बताना जरूरी काम है। 15-20 मिनट बाद ग्रंथी जी आ गए। गिल साहब ने हमारा परिचय करवाया व लवलीन की शादी का जिक्र किया तो ग्रंथी जी ने गुरबानी की कुछ लाइनें पढ़कर आशीर्वाद दिया। शादी कब करना है जी, जो पहला शुभ मुहूर्त आप बताएं। ग्रंथी जी ने कुछ सोचा और बोले, जी इस 25 तारीख को गुरु महाराज का पर्व भी है और इतना बड़ा शुभ दिन है, पर आज 4 हो गई। इतनी जल्दी सारी तैयारियां। सर आप कौन सी तैयारियों की बात कर रहे हैं। हम लोग मुश्किल से 8-10 लोग हैं। दिन में शादी की रस्में करके शाम को वहीं रिसेप्शन अरेंज ही तो करना है। किसी तामझाम या दिखावे की जरूरत ही नहीं है। वो तो ठीक है जी, पर लड़की की शादी में कई इंतजाम करने होते हैं। वो तब जब बेटी बहू बनकर जाए। यहाँ तो बेटी एक घर से अपने दूसरे घर में ही जा रही है। मैंने कहा, हम 3 के अलावा सिर्फ तरुण जी की फैमिली से 4-5 लोग हैं। हम शादी के 1-2 रोज पहले यहाँ आ जाएंगे। 25 को शादी है, फिर हम लोग वापस अपनी अपनी जगह। ये दोनों आगरा, मैं इलाहाबाद व अनुज व लवलीन जोधपुर।
तो अब हमें इजाजत दीजिए और आप इन लोगों की छुट्टी का इंतजाम करवा दीजिए। ओ जी, अब तो लंच का टाइम हो गया, ऐसे कैसे जाने दें? दार जी, अब आप और हम अलग कहाँ हैं, तो फिर औपचारिकता की कोई जगह ही नहीं है। वैसे भी नाश्ता ज्यादा हो गया, अगली बार जरूर खाना खाएंगे। तभी स्वाति लवलीन को साथ लाई व बोली, अब आप ऑफिशियल मेरी भाभी हो गई हैं। फिर तरुण जी को कुछ इशारा किया और वो हाँ कहकर बाहर गए। लौटे तो उनके हाथ में एक कैरी बैग था। स्वाति ने मिसेज गिल से एक बड़ी थाली ली, उसमें एक सूट, ड्राई फ्रूट्स, चूड़ियाँ व ऐसे ही कुछ सामान रखा। फिर लवलीन को बिठाया। पहले उसने उसे चुन्नी उठाई, फिर पर्स से एक सोने की चेन निकालकर लवलीन के गले में पहनाई। फिर वो पूरी थाली लवलीन को पकड़ाई। अब हम लोगों ने चलने की इजाजत चाही तो मिसेज गिल ने मुझे व तरुण जी को तिलक कर लिफाफे व स्वाति को लिफाफा व एक पैकेट दिया। लवलीन ने फिर झुककर प्रणाम किया और हम लोग वहाँ से विदा हुए। रास्ते में मैंने छोटी से पूछा, तूने ये सारी तैयारियां कब कर ली? कैसी तैयारी? वो गोद भरने की। भैया, कुछ डिपार्टमेंट सिर्फ लेडीज के ही होते हैं। और हम हंस दिए। अगले 20 दिन बड़े व्यस्तता में कटे। मैं कभी इलाहाबाद तो कभी आगरा आता जाता रहा। वैसे शादी की पूरी तैयारियां मसलन ज्वेलरी, कपड़े और जो भी कुछ चाहिए स्वाति व तरुण जी ने ही किया। मैं तो बीच बीच में आकर बस पूछ लेता था कि क्या करना है। फिर जैसा प्रोग्राम था, हम लोग 22 को दिल्ली गए व 26 को वापस लौट आए। अनुज व लवलीन वहीं रुके थे। वो शायद लवलीन के भाई के साथ श्रीनगर जाकर फिर जोधपुर जाने वाले थे। इतनी देर अनुज सिर्फ अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।